डेली एक्सटेंशन के एफबी लाइव में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। आपकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है विद रिगार्ड टू द स्पाइक इन टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली जम्मू रीजन, उसके हवाले से ये खबर आई है कि आज डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ नितिन अग्रवाल ने आज जम्मू में जो उनके ट्रूप्स डिप्लॉयड है अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू रीजन में उनकी ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस का जायजा लिया, यानी कि वो कितने सक्षम है, क्या उनकी ट्रेनिंग है, कितना उनका मोरल है जो डिप्लॉयड है अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके हवाले से। वो कल जम्मू में यहाँ पे पहुँचे थे, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी मीटिंगें भी अटेंड की थी। आज बीएसएफ के हवाले से जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा कि वो जम्मू आईजी बीएसएफ, इसके अलावा डीजी स्पेशल बीएसएफ, उनके साथ भी मीटिंग की थी, जहाँ पे डीजी बीएसएफ को एक जायज़ा दिया गया सिक्योरिटी सिचुएशन अलॉन्ग द आईबी, जहाँ पे बीएसएफ तैनात रहती है एज ए फ्रंट फोर्स, पहली फोर्स बीएसएफ रहती है अलॉन्ग द आईबी। एलओसी पे फ्रंट फोर्स रहती है हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी, उसके हवाले से उनको एक ब्यौरा दिया गया। डीजी बीएसएफ जो थे वो जैसे कि हमने आपको बताया कि वो कल जम्मू में पहुंचे थे। उन्होंने जवानों के साथ बातचीत भी की, उनका मोराल के बारे में उन्होंने जानकारी ली और उनको कहा कि दे हैव टू बी डबली प्रिपेयर्ड, क्योंकि जिस तरह से जम्मू संभाग में, जम्मू सूबे में जिस तरह से टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी आई है। कल जब डीजी बीएसएफ जब पहुंचे थे, उनके साथ हमारे इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी यहाँ पे पहुंचे थे। इसके अलावा कई इंटेलिजेंस सर्विसेज के आला अधिकारी जो थे वो भी जम्मू में पहुंचे थे। पहले उपेंद्र द्विवेदी ने एक मीटिंग चेयर की थी पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू में, यहाँ पे डीजी जे&के पुलिस आर.एस. वैन वो भी शामिल थे, आईजी जम्मू भी शामिल थे। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने भी टॉप ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की थी और एक स्ट्रेटजी रीड्रॉ करने के ऊपर इसके ऊपर बातचीत हुई थी कि इस जो बने हुए हालात हैं इनके ऊपर किस तरह से काबू पाया जाए। इस मीटिंग के बाद कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी एक मीटिंग को कॉल ऑन किया था, जिसमें खुद आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी, डीजी बीएसएफ ये भी उस मीटिंग में शामिल थे। इसके अलावा इंटायर टॉप ब्रॉस ऑफ सिक्योरिटी एपरेटस इन इंडिया वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो ये जो मेन जो पॉइंट्स थे उसमें यही था कि किस तरह से लूप होल जो है एज फार एज इन्फिल्ट्रेशन इज कंसर्न, उसको किस तरह से प्लग इन किया जाए। जिस तरह से आईजी बीएसएफ, आईजी जम्मू ने जब डोडा में एनकाउंटर हुआ था, अभी नहीं इससे पहले जब एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि कोई 5 से 6 ग्रुप है वो रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट किया है जम्मू रीजन में। तो वो इन्फिल्ट्रेट किया यानी कि दे हैव कम फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। तो वो किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन के जो लूप होल है उसको प्लग इन किया जाए, उनको बंद किया जाए, इसके बारे में मीटिंग में इस बारे में विस्तृत इसके ऊपर ब्यौरा लिया गया। सम पॉइंट्स वर टेकन, सम नोट्स वर गिवन कि वो किस तरह से प्लग इन किया जाए। इसके अलावा जैसे हमारे जितने भी सामीन हैं वो जानते हैं कि जम्मू में हालात काफ़ी कशीदा बने हुए हैं टेररिज्म के हवाले से। अभी इसी सप्ताह डोडा में एक एनकाउंटर में जब हुआ था, हमारे सेना के 4 जवान शहीद हुए थे। ये एनकाउंटर था वो इससे पहले कठुआ के मिशेडी इलाके के पास बलोचा गांव में, उसमें भी सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। तो जो एक स्टैटिस्टिक्स है वो ये बताता है कि सिंस अक्टूबर 2021 अभी तक करीब 50 सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो जम्मू संभाग में शहीद हो चुके हैं। तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन जम्मू में किस तरह से कशीदा बनी हुई है। इसको लेकर भी जो इंडियन गवर्नमेंट है, टॉप ब्रॉस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, वो भी क्वाइट सीरियस है, ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे हमारे सामीन हैं उनको मालूम होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी एक मीटिंग चेयर की थी जिसमें टॉप ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा था कि हर तरह का जो फुल स्पेक्ट्रम ऑफ द फोर्स शुड बी डिप्लॉयड टू कंट्रोल द टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बार फिर मीटिंग ली थी। उन्होंने भी इस बात के ऊपर कहा था कि जम्मू में जो एक टेररिज्म का जो नेटवर्क इस्टेब्लिश हुआ है उसको डिसमेंटल करने के लिए जो भी एपरेटस डिप्लॉय किया जा सकता है वो डिप्लॉय करना उनको चाहिए।
इस मीटिंग से पहले कठुआ में जम्मू के JNK के DG और उनके काउंटर पार्ट फ्रॉम पंजाब और इसके अलावा स्पेशल DG BSF उनकी भी मीटिंग इसी महीने की शुरुआत में हुई थी टू प्लग इन द इन्फिल्ट्रेशन रूट्स। अब जिस तरह से जम्मू संभाग में जो सूबे में जो एक सिचुएशन डेवलप हुई है उसको लेकर एक जो खबरें जो हमें मौसूल हो रही है उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि आर्मी ने 4,000 के करीब एडिशनल फोर्सेस वो डिप्लॉय कर रही है अलोंग द जम्मू रीजन। इसके अलावा कोई ये खबरों के हवाले से ये भी पता लगा है कि 500 के करीब पैरा कमांडोज जो हैं वो भी डिप्लॉय किया जाएंगे इन द जम्मू रीजन, ऐसी जगह पे जहाँ से आर्मी को विड्रॉ कर लिया गया था बिकॉज द सिचुएशन हैड टर्न्ड क्वाइट नॉर्मल। उन जगहों पर दोबारा आर्मी की पिकेट्स बनाई जा रही हैं, जिनकी पुलिस की पिकेट्स बनाई जा रही हैं ताकि जो सिक्योरिटी अपरेटस है विच वाज जो थोड़ा सा कम हुआ था बिकॉज द सिचुएशन हैड टर्न क्वाइट नॉर्मल 2005 में बारिंग फ्यू एक्सेप्शन जो हमने जो पिछले 3 साल में कुछ वारदातें हुई हैं उनको इफ यू कीप देम अपार्ट तो सिचुएशन वाज टर्निंग टू बी क्वाइट नॉर्मल। पर जिस तरह से ये स्पाइक इन टेररिज्म आया है तो उसको लेकर सिक्योरिटी अपरेटस को स्ट्रेंथन करने के लिए ये सारे इकदाम लिए जा रहे हैं। जैसे हमारे LG जो है JNK के उन्होंने कल एक इम्पोर्टेंट बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि जो मॉडल अडॉप्ट किया था कश्मीर में टू वाइप आउट टेररिज्म टू ए लार्जर एक्सटेंट वही मॉडल जम्मू में डिप्लॉय किया जाएगा। यानी कि बेसिक जो उनका मतलब ये था अगर इन्फ्लुएंस इफ यू कैन ड्रॉ वो था जो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं जो वो शख्स या जो वो मैट्रिक्स जो वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है जो टेररिस्ट को ना सिर्फ मदद करता है बल्कि उसको लॉजिस्टिक भी देता है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की सूचना उनको खबर उनको पहुँचाता है, कॉन्वॉय की मूवमेंट की खबर उन तक पहुँचाता है और कहा गया वीक पॉइंट्स है वेयर दे कैन टेररिस्ट कैन प्लान ए हिट उनकी खबर भी जो उनको टेररिस्ट तक पहुंचाती है उस सारे अपरेटस को डिसमेंटल करने का उनका जो कश्मीर का मॉडल है वही जम्मू में लाया जाएगा। जैसे हमारे सामने जाते हैं जितने भी टेररिस्ट हैं अभी तक सारे पाकिस्तानी हैं जो भी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के हवाले से जो खबरें मौसूल हुई हैं या अगर इनके वारदातों के तरीक़ेकार भी देखें तो हार्डकोर टेररिस्ट है और वेरी हाईली ट्रेंड भी टेररिस्ट है। जिस तरह से इनके साथ वेपन भी जो मिला है अमेरिकन कार्बाइन तक इनसे बरामद हुई है आफ्टर द एनकाउंटर। तो इनसे निपटने के लिए ना सिर्फ अलोंग द LOC इन्फिल्ट्रेशन को प्लग इन करना पड़ेगा, बेसिक जो इस वक्त की पॉइंट है वो ये है कि जो टेररिस्ट के जो सिंपथाइजर हैं whether forced or whether they're drawn towards their ideology उस ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक जो तबका है उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा और एक जो एपरेटस जो डेवलप हुआ है विच इज़ हेल्पिंग द टेररिस्ट उसको भी डिसमेंटल करने की जो है उसको किस तरह से डिसमेंटल किया जाए उसके ऊपर जो स्ट्रेटजी है उसको रीड्रॉ करने की जो बातें हैं वो सारी मीटिंग्स में बार बार इसके ऊपर बातचीत भी हुई है। अब स्ट्रेटजी जो खबरें मौसूल हुई है स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक रीड्रॉ कर ली गई है, उसको अब इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है ऑन द ग्राउंड। तो ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट एज फार द सिक्योरिटी सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू रीजन इज कंसर्न। इसके की हाईलाइट ये थे कि DG BSF ने एक दौरा किया अलोंग द IB, उन्होंने ट्रुप्स के साथ बात की, उनसे ये पूछा, उनसे ये ब्यौरा लिया कि उनके ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस किस तरह से है। उन्होंने स्पेशल DG BSF के साथ भी बातचीत की। ये बातचीत इज कमिंग इन द बैकड्रॉप ऑफ मीटिंग विच वाज फर्स्ट चेयर बाय द इंडियन आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी और उसके बाद LG मनोज सिन्हा ने भी जो एक मीटिंग को चेयर की थी। तो इसके हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट जो होगा वो हम आपको एक बार फिर पहुंचाएंगे। वी विल कीप यू पोस्टेड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन दिस रिगार्ड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट।